फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में न्यू टैक्स रेट रिजीम जो है वो एक डिफॉल्ट रिजीम है। यदि आप अपने कॉलेज को लिखकर नहीं देते तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रेट रिजीम में आ जाते हैं और इसमें 3 लाख तक सबके लिए कोई टैक्स नहीं, चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर हैं या सुपर सीनियर हैं। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख 12 लाख 15, 12 लाख to 15 लाख 20% और 15 लाख के ऊपर है 30%। यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो नए रिजीम के अंदर कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपकी इनकम 7,27,780 के बीच में है तो जितना आपका 7 लाख से ऊपर इनकम होगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट आपसे टैक्स के रूप में ले लेगी। सरचार्ज 50 लाख से ऊपर लगता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, और हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4%। ओल्ड टैक्स रेट रिजीम नॉन सीनियर सिटीजन 2.5 लाख तक फ्री, सीनियर सिटीजन 3 लाख और सुपर 5 लाख। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख तक फ्री और 3 लाख से 5 लाख 5%। सुपर सीनियर में एडमिशन लिमिट 5 लाख है और सीनियर में 3 लाख। 3 लाख से 5 लाख के केस में और 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। रिबेट 87A की, इसमें कंडीशन 5 लाख की है कि 5 लाख तक यदि आपकी इनकम है टैक्सेबल तो आपको पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें कोई मार्जिन लीव नहीं है। 5 लाख से 100 रुपए भी ऊपर हुआ तो आपको जो रिबेट है वो जीरो हो जाएगी। सरचार्ज वही 50 लाख से ऊपर और हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। अब हमने एग्जाम्पल लेने हैं। हम लेते हैं कि यदि किसी की पेंशन 1.5 लाख रुपए पर मंथ है तो उसकी कौन सा रिजीम कब अच्छा लगेगा। 1.5 लाख के हिसाब से हो गया 18 लाख 50,000, स्टैंडर्ड माइनस हो गई 70 लाख 50,000 और इस पर टैक्स बन गया 3 लाख 48,400 यदि आप ओल्ड रिजीम लेते हैं तो, और यदि आप न्यू रिजीम लेते हैं तो टैक्स लगेगा 2,34,000। इसका मतलब आपको न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लायबिलिटी कम है। अब मान लीजिए ये जो सीनियर सिटीजन है ये 1.5 लाख का पीपीएफ कर लेते हैं, टैक्स सेवर एफडीआर ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर इनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई और ये हो गई अब 3,01,600। हम मानकर चलते हैं कि इनका बैंक का इंटरेस्ट है 1 लाख रुपया। ओल्ड रिजीम के अंदर इनको 80 टीटीबी के अंदर 50,000 की डिडक्शंस मिल जाती है, फिर भी नया टैक्स रेट रिजीम बेटर है। मेडिकल इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 होती है, हमने 50 कर लिया, तब भी न्यू टैक्स रेट रिजीम बेटर है। हमने माना कि इनका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है और वो है 1.5 लाख रुपया। अब क्या हुआ, 1.5 लाख यहाँ तो माइनस हो गया लेकिन यहाँ माइनस नहीं हो रहा। इस वजह से टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रेट रिजीम में ज्यादा है और ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में कम है। यहाँ पर डिडक्शंस आप देख रहे हैं, हमने ब्रेक इवन बताया हुआ है 3,66,666। उसका टोटल हम कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का 1.5 लाख रुपया और 2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपया हो गया। इसलिए नया टैक्स रेट रिजीम आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ओल्ड टैक्स रेट रिजीम अच्छा लगेगा। हमने इस 50,000 को यहां से हटा दिया। अब डिडक्शंस कितनी है, 1.5 लाख प्लस 1.5 3,50,000। यदि 3,50,000 तक की आपकी डिडक्शंस हैं तो आपको नया टैक्स रेट रिजीम सूट करेगा। इसमें 5200 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। हमने कर दिया मेडिकल इंश्योरेंस 17,000। अब देखिए हमारा ब्रेक इवन है 3,66,666। आपको ये तो टोटल करना पड़ेगा कि आपकी डिडक्शंस कितनी हैं।
आप सीनियर सिटीजन हैं तो डिडक्शंस का अमाउंट है 3,66,666। हमने कर लिया 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख 3 लाख 17 प्लस 50 3,67,000। इसलिए हमें ओल्ड रेजिम ज्यादा बेटर लग रहा है और उसमें फायदा है सिर्फ 104 रुपए का। और यदि आप नया टैक्स रेजिम चूज करते हैं, यदि आप कॉलेज को कुछ लिखकर नहीं देते तो ये माना जाएगा कि आप नया रेजिम आप कर रहे हैं और फिर आप डिडक्शंस करिए, आप पीपीएफ में डालिए, आप मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, आप कैंसर के मरीज हैं, 80DD भी आपको मिलता है, 80TT भी मिलता है आपको 50,000 का। तो आपको देखना तो होगा, आपको कैलकुलेट तो करना होगा। जो रेजिम आपने एम्प्लॉयर को बता दिया, यदि आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तब एक बार फिर कैलकुलेट करें और जिसमें आपको फायदा हो वो रेजिम आप फॉलो कर सकते हैं, वो रेजिम अडॉप्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR। अब हमने एग्जांपल लिया, पेंशन है 30,20,000 और ये भाई साहब डिडक्शंस लेते हैं पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए की और इनका FDR का इंटरेस्ट भी होगा। हमने इसको मान लिया 60,000 मिलते हैं, साथ ही ओल्ड जिम के अंदर आपको यहाँ 50,000 की डिडक्शंस मिल जाएगी। आप देखें 13,20,000 आपकी पेंशन, 1,10,000 रुपए के महीने के हिसाब से, 60,000 रुपए का सेविंग FDR का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस MIS का इंटरेस्ट, आपने 1.5 लाख पीपीएफ में करा लिया, 50,000 का 80TT मिल गया, आपका टैक्स लग रहा है ओल्ड जिम के अंदर 154,960। लेकिन यदि आप नया टैक्स रेजिम चूज करते हैं तो आपको टैक्स लगेगा 1,20,640 रुपया। आपको फायदा है नए रेजिम में लेने में। आपने कर दिया पेंशन 8 लाख रुपया और आपका सेविंग FDR का इंटरेस्ट 50,000। तो यहां पर सिनेरियो बदल जाता है। यहां पर ब्रेक इवन वाली बात आप नहीं कर पा रहे। आपको डिडक्शंस मिली 1,50,000 2 लाख की, 8 लाख में से 50,000 कम हो गया, 7.5 लाख स्टैंडर्ड माइनस करने के बाद 8 लाख, 2 लाख के डिडक्शंस, आपको 6 लाख पर टैक्स लायबिलिटी बन रही है आपकी 31,200। लेकिन नए रेजिम में यही लायबिलिटी आपकी 36,400 है। तो आपको यदि आपकी पेंशन 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको देख रहे हैं ब्रेक इवन काम करता है, उसके नीचे ब्रेक इवन काम नहीं कर रहा। कहने का तात्पर्य ये कि आपको कैलकुलेट करना चाहिए।